जय जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हो। तो दोस्तों, कल मैंने आपको श्री पीपाजी महाराज के चरित्र का 8वां पाठ सुनाया था। आज 9वां सुनाने वाली हूँ। सो प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ही खूबसूरत चरित्र है। बस 2-4 दिन का और बचा है, सो ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब श्री सीता सहचरी जी को साथ लेकर पीपाजी महाराज उस बनिए के घर गए, यह बात चलते चलते राजा तक पहुंच गई। राजा की भरी सभा में कुछ भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने आकर के यह बात सुनाई कि यह जो उनका आचरण है, यह धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। राजा को भी यही लगा, इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में उसकी प्रीति घट गई। यह जानकर समझ श्री पीपाजी महाराज उसे समझाने के लिए, उसके हृदय में भक्ति स्थिर करने के लिए राजद्वार पर पहुंचकर द्वारपालों के द्वारा अपने आगमन की सूचना भेजी। भीतर से राजा ने कहलवा दिया कि इस समय राजा पूजा कर रहा है, कुछ देर बाद आएगा। यह सुनकर श्री पीपाजी महाराज ने कहा, राजा बड़ा मूर्ख है। इस समय तो वह मौजी के घर बैठ करके जूतियां गांठ रहा है और कहता है कि मैं सेवा पूजा कर रहा हूँ। राजा ने द्वारपालों के मुख से जब यह बातें सुनी तो वह दौड़ कर आया और चरणों में गिर पड़ा। आश्चर्यचकित था कि बस्ता मन से मैं मौची के घर ही पहुंच गया था। उस राजा के महल में एक अत्यंत रूपवती परंतु बंध्या रानी थी। उसमें राजा की विशेष आसक्ति जानकर श्री पीपाजी महाराज ने कहा, तुम शीघ्र उस रानी को मेरे पास ले आओ। राजा महल की ओर चला, परंतु उसे बड़ा शोक हुआ और संकोच हुआ कि मैं रानी को कैसे लाऊं। चलते समय उसके पैर डगमगा रहे थे। रनिवास में घुसते ही उसे भयंकर सिंह दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा डर गया और वहीं खड़ा हो गया। पीछे लौटने में बुराई और आगे जाने में साहस नहीं था। फिर वह सिंह गायब हो गया। राजा किसी प्रकार रानी के पास पहुंचा तो उसके पास अभी का जन्मा हुआ एक बालक दिखाई पड़ा। अब राजा की समझ में आया कि सद्गुरुदेव भगवान में कितनी सामर्थ्य है। वहीं पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके राजा ने स्तुति की, हे प्रभु, हम आपकी माया को नहीं जान सकते। आपके सिंह एवं शिशु दोनों ही रूप वंदनीय हैं। राजा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर निज स्वरूप में श्री पीपाजी महाराज वहीं प्रकट हो गए और फटकारते हुए बोले, कहो, वह पहले वाला रंग कहाँ था जब तुमने लोक लज्जा और मोह का त्याग करके सारा राज और रानियों को मुझे समर्पण किया था और मेरे शिष्य बने थे। अब जब राजा का अंतःकरण पवित्र हो गया था, तब श्री पीपाजी महाराज ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। दोस्तों, श्री पीपाजी महाराज के चरित्र में ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जिनको सुनकर स्वाभाविक ही हमारी रुचि भगवान और भक्तों में हो जाए। तो दोस्तों, पीपाजी का चरित्र आगे और भी ज्यादा बहुत खूबसूरत है। आगे का चरित्र मैं आपको कल सुनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश।